दोस्तों, आज कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। खबरों में एक है निशिकांत दुबे से जुड़ी हुई, क्योंकि निशिकांत दुबे पर कार्रवाई होगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मसला जो लगातार मांग की जा रही थी, अटॉर्नी जनरल अभी तक उस पर फैसला नहीं कर पाए, लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। वो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या निशिकांत दुबे की दिक्कतें बढ़ने जा रही हैं और क्या होना जा रहा है उनका हश्र, वो भी दिखाऊंगा। इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, जिन्हें मुस्लिम आयुक्त कहा था, किसने? निशिकांत दुबे ने, बीजेपी के सांसद ने। उन्होंने एक ऐसा तगड़ा बयान दे डाला है जिससे बीजेपी के नेता अंदर तक हिल गए कि ये क्या कह दिया। वो भी आप देखिएगा और देखिएगा जिस तरीके से इस देश के अंदर साध्वी प्रज्ञा किस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल गोडसे के लिए और देश के राष्ट्रपिता के लिए करती रही। आपने देखा जैसे कंगना रनौत थी, उन्होंने क्या क्या बोला, किस किस के लिए बोला, और उसके बाद क्या हुआ? वो सांसद बन गई। क्या एक और अभिनेता सांसद बनने की दौड़ में है? क्या उनकी यही चाहत है? इसीलिए वो लगातार उसी लाइन पर चल रहे हैं जो बीजेपी के नेताओं को पसंद आती है। और तो और आज आपको दिखाऊंगा एक तगड़ी फटकार लगी है बाबा रामदेव को भी, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान करके अपने माल को बेचने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं एक ऐसी खबर भी है जिसकी चर्चा तो अमूमन हर गोदी चैनल में होनी चाहिए थी, लेकिन यह मसला मुसलमानों का है, इसलिए सब खामोशी की चादर ओढ़कर सो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज बहुत सारी खबरें हैं और इन खबरों को देखने के लिए आखिर तक बने रहिएगा वीडियो के साथ, क्योंकि एक एक खबर बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले शुरुआत करते हैं निशिकांत दुबे के साथ, क्योंकि आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं आएगा फैसला तो आप कौन है? गृह युद्ध करवाते हैं, बंद कर दो संसद, विधानसभा बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट ही फैसले ले ले, वही कानून बना। बहुत बोलते हैं ना बड़बोलापन। मैंने कहा ना, ज्यादा बड़बोलापन अच्छी बात नहीं है। ईश्वर ने सबको वैसे ही दिया है, एक नाक, दो आंख, दो कान, एक जुबान, लेकिन इस जुबान का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। कर दिया। अब पढ़ लीजिए खबर। बार एंड बेंच की खबर है। सुप्रीम कोर्ट हियर्स ए प्ला। किस चीज को लेकर? एक याचिका सुनी गई किसके? बीजेपी लीडर निशिकांत दुबे के खिलाफ, जिसमें उन्होंने सीजीआई पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। एडवोकेट ने कहा कि ये जो बयान उन्होंने दिया, यानी निशिकांत दुबे ने जो बोला, वो वायरल है। दुबे से सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस देश के अंदर गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है। इसको जैसे ही सुना तभी देखिए जस्टिस बीआर गवई कहते हैं अगले हफ्ते तैयार रहिएगा, सुनवाई होगी। इस पर सुनवाई होगी। अब अटॉर्नी जनरल लेकर बैठे रहे उसे। अभी यार दूसरी तरफ से कार्रवाई भी हो सकती है। यह बात सच है कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से उस पर सहमति जरूरी है, लेकिन सुनवाई तो तब तक कर ली जाए ना। तो शुरुआत हो गई है। अब बची है निशिकांत दुबे, क्योंकि बार बार यही मांग देखा जा रहा था कि इतने दिन कैसे हो सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर टिप्पणी, और उसके बाद अगर मांग की जा रही कि अब मानना, तो जवाब ही नहीं दिया जा रहा। तो देखिए, अब आइए अगली खबर। डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी, क्योंकि निशिकांत दुबे ने पहले तो सीजीआई के खिलाफ बोला, और जब एस.वाई. कुरैशी ने कुछ बोल लिखा तो उनको कहा गया आप मुख्य चुनाव आयुक्त तो नहीं रहे, बल्कि आप मुस्लिम आयुक्त थे। फिर ज्ञान की पाठशाला खोली थी, ऐसी ज्ञान की पंजीरी पार्टी थी जो बासी थी। बासी का मतलब कोई लेना देना नहीं था, ना सिर, ना पैर, ना ओर, ना छोर, ना ज्ञान, ना इतिहास पता, बस लिख दिया। तो उसी पर एस.वाई. कुरैशी ने बड़ा जबरदस्त लिखा। एक है जॉर्ज बेनार्ड शॉ, उन्होंने एक कोट उन्होंने कहा था, उसको उन्होंने लिखा एस.वाई. कुरैशी ने। 21 अप्रैल का ही है। आई लर्न लॉन्ग एगो, मैंने बहुत समय पहले एक बात पढ़ी थी, क्या? नेवर टू रेसल विद ए पिग, कभी भी सुअरों से लड़ना नहीं चाहिए, वरना आप गंदे हो जाएंगे और बिल्कुल सुअर की तरह हो जाएंगे। इसलिए इन सुअरों से लड़ना भिड़ना बंद करिए। यह अब कहा जा रहा है एस.वाई. कुरैशी की तरफ से। अब ये किसके लिए कहा, किससे नहीं भिड़ना चाहिए, किन से नहीं लड़ना चाहिए, कौन ये है, ये ना मैं गारंटी देता हूं, ना लेता हूं, ना मेरा चैनल लेता, लेकिन आप समझदार हैं। मेरे सारे व्यूअर्स पढ़े लिखे और समझदार हैं इतने तो कम से कम कि वो समझ गए होंगे ये किसको बता रहे हैं। खैर, अगला आइए जरा हम इनके चेहरे को भी देख लें। ये देखिए, वाह वाह, योग गुरु बाबा रामदेव किसकी पिच पर जाकर खेलते हैं सबको पता है। रूह अफ़ज़ा को लेकर बता रहे थे कि अगर रूह अफ़ज़ा खरीदेंगे तो उन पर पैसा पहुंचेगा, और पैसा पहुंचेगा तो इस देश के अंदर मस्जिद और मदरसे बनेंगे। ये आदमी का धंधा नहीं चल रहा था, इसीलिए इनकी सारी दवाइयों को उठाकर कूड़ेदान में फेंका जा रहा था। इसलिए क्या मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, उससे पहले कई बार फटकार लग चुकी है, लेकिन इस आदमी को शर्म नहीं है। आपका काम योग गुरु के तौर पर और सम्मान मिलता था, मैं भी खुद सम्मान करता हूं, लेकिन अगर आप व्यापारी बनकर अपना सामान बेचने के लिए इस देश की आबो हवा को खराब करेंगे तो बिल्कुल लानतें भेजनी चाहिए। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा। बार एंड बेंच की खबर है। उन्होंने कहा कि ये
अदालत की अंतरात्मा को झकझोर कर रख देता है जब इस तरीके से इस तरह के बयान दिए जाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को जबरदस्त तरीके से लताड़ा है, फटकारा नहीं, लताड़ा है, जब उन्होंने हमदर्द के रूह अफ़ज़ा के बारे में जो गंदगी फैलाई है। अब बताइए इस आदमी का सामान बिक पाएगा जो इस देश का माहौल खराब करने के बारे करके अपना कमाई करने के बारे में सोचिए क्या कह रहे थे। जैसे कितने इस आदमी ने बनवा दिए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कम करवा दो ना, आओ उस पर तो पूंछ फाड़ लेगा, ये कर लेगा, उल्टी बातें बोलना, ये करना। अपना धंधा चलना चाहिए, चाहे होता रहा हिंदू मुसलमान, कोई नहीं। अब आइए एक नए वाले भाई साहब से पहले मिल लीजिए, क्या कह रहे थे सुनिए। जब गांधी जी की हत्या हुई उसके अंदर सावरकर जी का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मेन बात तो यह कि सावरकर जी इतने इंटेलिजेंट थे कि अगर उनका कुछ लेना देना होता तो वो अपने हिंदू महासभा से जो पहले जुड़े हुए लोगों थे उनको नहीं बोलते, गोडसे जी को नहीं बोलते। गोडसे जी, अब आप समझ गए होंगे विचारधारा गोडसे जी। मैं सावरकर का आज भी सम्मान करता हूं, वो भाई स्वतंत्रता सेनानी रहे, परिस्थितियां कोई भी हो सकती हैं। ये चर्चाएं शुरू करता कौन है, कौन नहीं है, ये सारी चर्चाएं यही लोग शुरू करते हैं। औरंगजेब की किसने शुरू की थी, और जब राणा सांगा तक बात पहुंची तो बैकफुट पर आ गए। ये सारी चर्चाएं इस देश के चीजों को अपनी तरफ से पलटने का खेल इन्होंने किया, क्योंकि इनके पास अपना अगर देखा जाए तो कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। इसीलिए खैर गोडसे जी जो आदमी कह सकता है हमारे देश के राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले को, उस आदमी से क्या उम्मीद, लेकिन सही है, उनका अपनी है, क्योंकि उन्होंने देखा साध्वी प्रज्ञा देखी, उन्होंने कंगना रनौत देखी, उन्होंने देखा कि कितनी आसानी से उनको सांसदी मिल गई। तो उस राह पर हो सकते हैं, देखिए प्रधानमंत्री मुलाकात भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो व्यक्ति भैया उनकी लाइन लेंथ पर खेल रहा है, मैं तो बोल रहा हूं। अब आइए अगली चीज देखिए, अगला क्या है। न्यूज 24 की खबर है, आज सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर सुनवाई। याचिका वकील विष्णु शंकर जैन ने लगाई है। हिंसा के चलते कितने हिंदू पलायन किए, इसकी रिपोर्ट मांगी जाए, विष्णु शंकर जैन चाहते हैं। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं कि इस देश के वकील कितने चिंताजनक हो जाते हैं, लेकिन सबसे पहले विष्णु शंकर जैन से मेरा दो सवाल है। पहला सवाल है मुझे मणिपुर को लेकर कि मणिपुर को लेकर उन्होंने कितनी याचिकाएं लगाई, उन्होंने कितने ये पोल खोलने की कोशिश की कि क्या मणिपुर में जिस तरह के हालात बने उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन के लिए उन्होंने मांग करी, नहीं। तो आप किसकी पिच पर खेल रहे हैं सबको पता है, पहला। दूसरा, विष्णु शंकर जैन जी, आपका अपना समुदाय, आपकी इस बुद्धिमत्ता, आपका जो एक अनुभव है वकालत के तौर पर, वकील के तौर पर, उसका अनुभव चाहता है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीएमसी ने जो किया उसके बाद आप सोचिए। लेकिन आपने अब तक याचिका या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या दरवाजे खटखटा रहे हो, चुनौती दे रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि आप पिच पर खेल रहे हैं। पिच पर खेल रहे हैं, कहां जाकर खेल रहे हैं सबको पता है। इतने जैन मंदिर को तोड़ दिया जाता है, उस पर आह करा नहीं है, उस पर कोई याचिका नहीं है। आप किसकी पिच पर खेल रहे हैं, ये जैन लोग भी देख रहे हैं, आपके समुदाय के खुद लोग देख रहे हैं। खैर, अब आइए अगली खबर, बेतवा शर्मा की खबर है। ये खबर निकली है उत्तराखंड से। देखिए बहुत मुसीबत वाली बात यह है कि अगर यही सारी चीजें अगर एक दो परिवार वाली, अभी मैंने सुदर्शन की भी खबर देखी थी कि हिंदू भाग रहे हैं, पोस्टर लगा लिया ये, लेकिन अब किसी को चिंता नहीं है। खबर क्या है, आफ्टर स्पेंडिंग माई होल लाइफ इन दिस टाउन आई फील लाइक आई एम ए घोस्ट। क्यों? उन्होंने कहा मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहां बिता दी इस कस्बे में, इस शहर में, और आज मुझे महसूस होता है मैं भूत हूं। क्यों? 15 मुस्लिम फैमिली थी जिन नंदनगर में उत्तराखंड में वो चली गई, क्योंकि लगातार उनके पड़ोसियों की तरफ से उन पर हमले किए जा रहे थे, ऐसा आरोप लगा। लास्ट सितंबर में ये हुआ था, नहीं पिछले साल सितंबर में। उसके बाद हसन साहब जो उस इलाके में रहते हैं वो अकेले पड़ गए। उन्होंने अपनी बातचीत जो खबर की है, उन्होंने अल जजीरा से उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मैं अकेला मुस्लिम व्यक्ति हूँ जो यहाँ रहता हूँ। और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक भूत हूँ, क्योंकि मेरे आसपास मेरे अपने समुदाय, मेरे अपने जानने वाले वो लोग हैं ही नहीं, सब छोड़कर चले गए। लेकिन कहीं चिंता, कहीं छाती पीटू कार्यक्रम दिख रहा है, सितंबर से ये सब चल रहा है। नहीं, ये सब नहीं, ये नॉर्मल है। बस हिंदू अगर किसी गलती की वजह से भी घर छोड़ के चला जाएगा तो छाती पीटना शुरू। हिंदुस्तानी नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा कि अगर ये मुद्दा हिंदू परिवार का होता तो ये मीडिया वाले पागल, अब आगे जो लिखा मैं नहीं पढ़ूंगा, नैतिकता हमारी भी है, तरह देश में नफरत फैलाते रहते, लेकिन यहाँ मुस्लिम लोगों की बात है तो मुंह पे ताला लगा हुआ है। तो ये अब लोगों में नाराजगी तो होगी भाई, क्योंकि आप कहते हैं संविधान के तहत एक देश एक निशान एक विधान कहाँ है, एक संविधान कैसी स्थिति कहाँ है। अब तो अधिकारों के लिए, अब देखिए खुद ही मीडिया का चरित्र देख लीजिए। अनब्रेकेबल लिखते हैं मुसलमानों के बिना बीजेपी कुछ नहीं है। नो देयर इज ए गुड चांस फॉर कांग्रेस टू विन दिस सीट इन उत्तराखंड, यू विल सी मैनी रिजल्ट लाइक दिस। ठीक है ना। अब आइए अगली खबर क्या है। पहले नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर आप देख रहे होंगे, हाथ हिला रहे हैं तस्वीर में।
सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को असंवैधानिक यानी कि जो वक्फ संशोधन कानून है को लादकर नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र मुसलमानों से मिलने सऊदी अरब रवाना हुए। अब सोचिए सऊदी अरब जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है उसकी कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं है भाई। अब चलते चलते जरा इनका भी बयान सुना देता हूँ। ये जीते हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, एक ऐसा सवाल आपने पूछ लिया है कि इसका उत्तर ना उनके पास है ना मेरे पास है। ये पूरा डिपेंड है सरकार के ऊपर, ये पूरा का पूरा डिपेंड है सरकार के ऊपर। अच्छा। और इसमें इनकी कोई गलती भी नहीं है। मैं किसी विधायक की गलती नहीं मानता हूं, किसी विधायक की गलती है, किसी भी विधायक की गलती नहीं है। विधायक केवल इतना कर सकता है कि अपने दरवाजे पर उपलब्ध रहे, लोगों के सुख दुख में शामिल हो। राजनीति का तरीका बदल गया। अब मेरे फोन का कोई असर किसी के ऊपर नहीं है, अधिकारियों के ऊपर ना। आज दुर्भाग्य है कि विधायकों को अपना काम निकलवाने के लिए डीएम का पैर पकड़ना पड़ता है। पैर मने पैर छू करके नमस्ते करना पड़ता है। तो सोचिए ये हालात पैदा हुए हैं। कौन कह रहे हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, पूर्व बीजेपी के सांसद हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि ऐसे हालात बीजेपी ने पैदा किए। अब आप कहिए कि आप कहते हैं बीजेपी के विधायक हैं, ये हैं वो हैं, तो तुर्रा बहुत बड़ा नहीं है। आपने अभी देख ही लिया कि उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के में जो आते हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनके साथ कैसे ठन गई थी अधिकारियों को लेकर, और अधिकारियों को बचाने के लिए किस तरीके तक किया गया। आप देखिए ये व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता कौन है, पहले पढ़िए। सचिन गुप्ता है, पत्रकार है, उन्होंने खबर लिखा। जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। नेपाल बॉर्डर पर खेत की पगडंडी के रास्ते भारत में घुस रहा बांग्लादेशी घुसपैठिया प्रदीप कुमार राय गिरफ्तार हुआ है। प्रदीप कुमार राय, टेंशन वाली बात नहीं, प्रदीप है बस। कोई भी रमजान, रहमान ऐसा नाम नहीं होना चाहिए था। ऐसा होता तो दिक्कत हो रही होती। देखिए घुसपैठिया, कौन घुसपैठिया है जरा देख लीजिए। शायद इन्हीं की बात करते हो हमारे नरेंद्र मोदी साहब। और चलते चलते एक महत्वपूर्ण खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर क्या है? पीएचडी वाले भी चपरासी की दौड़ में। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती ने मचाया तहलका। राजस्थान में चपरासी की 53,749 भर्तियों के लिए 18.5 लाख से ज्यादा आवेदन आए, जिसमें पीएचडी धारक भी शामिल हैं। अब सोचिए ये हालात लाकर खड़े कर दिया। आप पकौड़े तलिए, उसके बाद आप चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन कीजिए। जरूरत पड़े तो आप अगर उत्तर प्रदेश में हैं तो आपको इजराइल भेज दिया जाएगा। ज्यादा दिक्कत हो तो पकौड़े बेचते रहिए, और एक्स्ट्रा वर्क चाहिए तो मस्जिदें हैं ना, वहां खड़े होकर गंदगी उगलिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।